जी साथ संगत जी, तो आप नाम चर्चा ऑनलाइन चल रही है देख रहे हैं, और इस नाम चर्चा में कुछ समय के लिए हम डिस्कशन भी करते हैं। तो आज कल जो चल रहा है और चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे आ रही हैं, और एक नया मसला है वो आपको बार बार बता दें, बहुत सारी साथ संगत को जानकारी नहीं है कि करनाल के अंदर जो एक थोड़े दिन पहले क्या हुआ, एक आईटी विंग ने एक वीडियो जानबूझ के वायरल किया। लगभग 5 फरवरी को एक वीडियो वायरल किया, 2016 का वीडियो, और वो एडिट करके वायरल किया, जिसमें आधा अधूरा वीडियो रिपीट मोड पे लगा के वायरल किया आईटी विंग ने। और उस वीडियो पे कोई एफआईआर दर्ज हुई है इसमें जलंधर के अंदर, पतारा जगह है वहाँ पे। तो उस एफआईआर के बाद करनाल के अंदर उसके संबंध में प्रदर्शन हुए हैं, और उसमें हजूर पिताजी जो संत कबीरदास जी वाली और संत रविदास जी वाली कहानी सुनाया करते हैं जी, भी वो राजा वीर सिंह के दरबार में गए और कैसे उड़ीसा पुरी के मंदिरों में जो आग लगी थी उसको बुझाने का जो चमत्कार वो सुनाते हैं कबीरदास जी का, और उसके पीछे की जो कहानी है वो सुनाते हैं। उसको आधी अधूरी कहानी को आईटी विंग ने वायरल किया जानबूझ के, और एक मसला खड़ा हुआ पुलिस में, कह लो उसमें धार्मिक भावना से संबंधित, और बाद में ओरिजिनल वीडियो भी सामने आया पूरा। लेकिन उसी से संबंध में प्रदर्शन हुआ था करनाल में, और करनाल में ऐसे हजूर पिताजी के स्वरूप का अपमान किया गया, हजूर पिताजी की जो तस्वीरें थी उसका अपमान हुआ, बहुत ऐसे पुतले बनाए गए, बहुत ज़्यादा अपमान हुआ। तो जबकि वीडियो ओरिजिनल है, और ओरिजिनल वीडियो नहीं चलाया जा रहा, वो आधा अधूरा वीडियो ही चलाया जा रहा है। उसके बाद आज न्यूज़ आई भी, जो SC/ST आयोग है, कमीशन है, SC कमीशन है, उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांग ली है पंजाब सरकार से। तो आप इस चीज़ को समझें भी, जब इनके जो तीन ये बहरूपियाँ हैं, एक मोटा पतला लंगड़ा जो भी है, बिना दांत वाला बुढ़ा, तो इनके ऊपर कोई बात कह दे तो इनको लगता है जी हमारी धार्मिक भावना आहत हो गई, और ये पर्चे लेके पुलिस में पहुंच जाते हैं कंप्लेंट्स लेके। तो जो चीजें हुई करनाल में, और इतना वीडियो हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसको लेके कभी करनाल पुलिस पे क्यों नहीं गए? उसको लेके कोई कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की? तो करनाल की संगत की क्यों सांप सूंघ गया, मर गई अब? क्यों उनकी अनख 11 तो 6 करोड़ जो सा चिल्लाते रहते हैं भी, ये कहाँ मर गए अब सारे के सारे? क्यों अब कोई कानून याद नहीं आया भी हजूर पिताजी के पुतले बना के सड़कों के ऊपर इस तरह से चप्पलों से बेअदबी करी जाए, अपमान किया जाए उनका? तब तो अच्छा है, तब तो एडम ब्लॉक चाहता है, क्योंकि एडम ब्लॉक ही सब करवा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, बाकी सब भेड़ बकरियां हैं जितनी भी साथ संगत है, भी एडम ब्लॉक कहेगा तो हजूर पिताजी को गाड़ी भी दे देंगे, एडम ब्लॉक कहेगा तो बिना मतलब किसी के ऊपर छेड़खानी का पर्चा भी डाल देंगे, एडम ब्लॉक कहेगा तो किसी भी पराये पुरुष के साथ लड़कियां औरतें छेड़खानी करवा भी लेंगी। मतलब ये सब चीजें क्या है? तो इसका मतलब क्या है भी, तो अपने आप को सत्संगी थोड़े कहो, आप बोलो जी हम हनीप्रीत की भेड़ बकरियां हैं, और जैसा वो हमें चलाएगी, हम वो कहेगी कुएं में कूद जाओ हम कूद जाएंगे, वो कहेगी जहर खा लो हम खा लेंगे, वो कहेंगे अपनी इज्जत लुटवा लो हम लुटवा लेंगे, हम वो कहेंगे अपने आप को बदनाम कर लो बदनाम कर लेंगे, वो बोलेंगे मुंह काला कर लो कर लेंगे। तो सब हनीप्रीत के नाम पे करना है तो ठीक है, उसकी आशिकी में आप पागल हो तो फिर गुरु वाला रास्ता, गुरु वाले भगत बनने का नाटक ना करो। भी जो करनाल में सब कुछ हुआ, किसने कंप्लेंट डाली? कहाँ गई मैनेजमेंट? कहाँ मर गया आईटी विंग? क्यों डेरे में वकील है नहीं, या कानून भूल गए, या फिर मतलब कुछ याद नहीं आया? तो खैर ये सारी चीजें आपको सोचनी चाहिए, जिनको नहीं मालूम है उनको पता होना चाहिए करनाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, और उसके बाद अचानक से SC कमीशन को ATR रिपोर्ट मांगने की क्या जरूरत पड़ गई सेंट्रल पंजाब गवर्नमेंट से? इसका मतलब क्या है कि इधर आज जो अमृतपाल वाला इशू हुआ है पंजाब में, भी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया या वो फरार है, जो भी है, तो सुनने में तो यही है भी गिरफ्तार हो गया, लेकिन कुछ हो कहते हैं भी फरार हो गया है या अंडरग्राउंड हो गया। मतलब जो भी है, अमृतपाल के ग्रुप के ऊपर एक तरह से पुलिस की जो दबिश है। उसके बाद क्या है कि अब डेरा सिख वाला मसला तो बनाना आसान रहा नहीं, क्योंकि इधर से क्या था, इधर से अमृतपाल को लॉन्च किया गया, इधर से यूपी वाले इन तीनों नमूनों को लॉन्च किया गया। अब ये बेचारे मिलके आपस में लड़ाई करवा रहे थे, तो इधर से पंजाब पुलिस ने अमृतपाल पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तो अब यूपी वाला हो गया अकेला, अब क्योंकि सरकार, हरियाणा सरकार को पता है भी, तो अकेला हो गया, अब क्या करें? तो पहले से नया, अब पंजाब में तो मुद्दा सिर्फ FIR तक सीमित था, तो क्या हरियाणा में मुद्दा खड़ा कर दो? तो हरियाणा में क्या है, जबरदस्ती का मुद्दा खड़ा कर दिया। फिर ये पता नहीं SC कमीशन को इतनी अर्जेंट क्या आया कि उनको पंजाब सरकार से ATR रिपोर्ट भी चाहिए। क्यों उनको वीडियो नहीं दिखाई दी? अभी एडम ब्लॉक वाले कहाँ मरे हुए हैं?
अभी हनीप्रीत कहे जी गुरु गुरु गुरु, तब 2-2 करोड़ की लेक्सस खरीद के वीडियो नाच नाच के मुजरा करना आता है ऐसे। तो भी ये मेरा तो जी पिताजी के बगैर कोई नहीं, तो अब वहां नाच मतलब 2 करोड़ की गाड़ी के सामने नाचना तो इसको भक्ति दिखती है, और जो गुरु का अपमान करे वो भक्ति नहीं, उसका वो नहीं करना होता। चेयरमैन बनने का 2 नंबर में चेयरमैन तो बन गई ट्रस्ट की, मेरे को ट्रस्टी का चेयरमैन 2 नंबर में यूपी वाले गधों ने बना दिया इसको। लेकिन अब क्या हुआ, चेयरमैन बनी है तो फिर एक्शन भी लेना। बनी किस लिए, सिर्फ पैसे लूटने को। घरों में तुम 10-10, 20-20 रुपए मांगने आ जाते हो भिखारियों की तरह है, तो अब एक्शन लेना तो एक्शन लो ना भी। अगर मांगने का पता है तो फिर भी इतना तो भिखारी को भी पता होता है ना भी। अगर गली में आवारा कुत्ते घूम रहे हो और आज आप हर रोज उनको बिस्कुट डालते रहो ना, तो भी वो आपके घर के बाहर रात को बैठ के पहरेदारी करते हैं। तो ये तो हनीप्रीत तो आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए लोग, तो भी हर रोज आके यहाँ रोटियां हमारे घर से मांग के खानी है, हमारे घर से पैसा मांग के गाड़ियां खरीदनी है, हमारे घर से पैसा मांग के अयाशी करनी है, हमारे घर से पैसा मांग के नशे करने हैं, हमारे घर से ही पैसा मांग के अपराध करने हैं। और जब हमारे घर पे कोई आंच आ रही है, हमारे गुरु को कोई बदनाम करे, तो तुम तमाशा देखो, और उसके बाद उसका भी पैसा मांगने आओ भाई हमारे गुरु जी को बदनाम कर रहे हैं, पैसा दो, हम तो सेटिंग करेंगे। किससे, प्रदर्शन करने वालों से। मतलब उनको भी पैसा, उनको तो कौन सा देना है, खुद ही खाना है। मतलब क्या है, हर चीज के लिए सिर्फ पैसा मांगना है। मतलब इतना तो कोई गली का घटिया से घटिया भिखारी भी नहीं होता समाज में। जो गुंडे मवाली लुटेरे फिरौती वाले हैं वो भी उससे बढ़िया होते हैं, कम से कम उनकी इमेज तो ऐसी है। ये तो भगत बन के ठगते हैं, लुटेरे हैं। तो आपको ये सब समझना है कि असल में अब एक मुद्दा अमृतपाल वाला दब गया तो दूसरा मुद्दा तैयार है, और ये कोई और नहीं है, हनीप्रीत ही है सबके पीछे। हनीप्रीत, PR नयन, बबलू, राकेश जड़वा, ये CP अरोड़ा, ये सब जगजीत पार्टी, गुरचरण कौर, ये सब यही फौज है, कोई बाहर से नहीं आई है। बस क्या है कि जो आप भिखारियों की भीख भरते रहते हो ना इन भिखारियों की, वो उस पैसे से ही आपके साथ ये सारा खेल खेलते हैं, फिर खुद ही विक्टिम बनते हैं, खुद ही उसको संभालने के लिए फिर पैसा मांगते हैं। तो अल्टीमेटली क्या, आप पैसा फूकते रहो, फेंकते रहो इनको। इनका काम क्या है, ये तो क्या ना, मतलब निकम्मे निठल्ले जो कह लो भी अयाशी करने वाले बंदे हैं। अब इनको क्या है, जैसे धर्म के ठेकेदार बने होते हैं ना, जैसे लोग फ्री का खाने की वो आदत बड़ी होती है, वो फ्री का खाने वाले मतलब बोटियां तोड़ने वाले लोग हैं। इनकी औकात नहीं है, इनकी सोच जो है वो गली के आवारा कुत्तों से भी बदतर है। तो आपको पालने पालो, लेकिन समझदार बनो भी। इन सबको पैसे कितना मर्जी फेंकते रहो, ये क्या सुरसा का मुंह है, ये नहीं भरने वाला, कितना मर्जी भरते रहो। तो खैर आप इस चीज से सतर्क रहें। एक नया मसला खड़ा इसलिए किया गया है कि अब यूपी वाला आएगा तो लड़ेगा किससे, बेचारा इतना पैसा लगा के समाज में दंगा करवाने के लिए उसको तैयार किया, इतना मेकअप किया, 500-500 रुपए के प्रसाद बांटे, आधा किलो की पिन्नियां बांट दी। तो अब लड़ने तो कोई आया नहीं। अब लड़ने आने के लिए जिसने लड़ना था वो बेचारा खुद पुलिस से भागा फिर रहा है। तो अब क्या करे, अब नया मसला तैयार कर दो भी, नए बंदे लड़ने को तैयार कर दो। और अचानक से सारे आयोग को नोटिस नो भी आ गया, क्यों, बेले बैठे जितना शोर मचाएंगे उतना पैसा जेब में आएगा। तो खैर ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कल भी हमने बात की थी, तो आज भी हमें बहुत सारे लोगों ने फोन किया भी। एक गरोंडा से कोई वकील हैं, JP शेखपुरा नाम से, फेसबुक पे उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो उस वीडियो में उन्होंने मुझे भी फोन कॉल लगाया हुआ है। तो खैर अब उससे संबंधित, क्योंकि हम तो आपको बहुत पहले से बता रहे हैं अभी, क्योंकि वो तो डेरा से जुड़े हुए लोग नहीं है, तो और वो वकील भी हैं, तो उनको जब हमने जो चीजें समझाई या जो दिखाई, कागजात वगैरह जो भी है, उनको कानूनी तौर पे समझ आता है। क्योंकि अपने वकील तो वो अकड़ से पैदल है, वो तो बेचारे कॉरेस्पॉन्डेंस से डिग्रियां लेके, मतलब बिना कॉलेज में जाए, घर बैठे सरकारी नौकरियां छोड़ के 2 नंबर में डिग्री लेके वकील की हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बनने चले हैं। और मीडिया में ऐसे बोलते हैं जैसे भैया, मतलब कौन सा था वो, जेठमलानी, राम जेठमलानी के बाद यही वकील इस देश में पैदा हुए हैं, बाकी को तो ज्ञान ही नहीं है। तो इस तरह के जब वकील आपके पास हैं तो आप समझ लो क्या होगा। लेकिन जो जेन्युइन वकील है, जिनको नॉलेज है, वो समझते हैं कानूनी भाषा में सब कुछ। तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो उनके फेसबुक पेज पे है, हमने भी हालांकि वो वीडियो अपलोड किया है। तो वो वीडियो सही है, वो कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, पर वो कोई डेरा के फॉलोअर नहीं है। उनको कानूनी तौर पे जो चीज सही लगी, उन्होंने वो चीज अपने हिसाब से डाली है, और काफी चीजें उन्होंने हमारे से वेरीफाई भी की है डालने से पहले। तो बहुत सारी चीजें पूछी हैं, उनके संपर्क में कोई और लोग आए होंगे। मुझसे उनसे पहली बार बात उनकी उस फोन कॉल पे ही हुई है
जो वीडियो पे आप देख रहे हैं, उसके बाद बातचीत हुई है। पहले किसी सत्संगी ने या किसी और बहन भाई ने उनको जानकारी दी होगी, उन्होंने फिर पूछा होगा सारी डिटेल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसके बाद उनको जब क्लियर हो गया सब चीजें तब उन्होंने डालना शुरू की है। तो वो उनकी जो भी है वीडियो वो आप देख रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मेडिकल रिकॉर्ड मेदांता से, पीजीआई से, एम्स से हमने निकलवाए और उस मेडिकल रिकॉर्ड में बहुत सारे झोल हैं। और जो कोर्ट के अंदर दी गई मेडिकल रिपोर्ट है 2015 की मेडिकल रिपोर्ट है, और ये सब रिपोर्ट्स जो हैं, जो अब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, तो सारी रिपोर्टों में जमीन आसमान का फर्क है। अब जब आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जेल में तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये तो मेकअप करके बाहर आ जाता है और बाहर से मेकअप उतार के गायब हो जाता है। और ये कोई और नहीं है, जो मोटे वाला है वो तो डॉक्टर आदित्य अरोड़ा ही है, जो इस पंचकुला दंगे का मास्टरमाइंड है वो डॉक्टर आदित्य अरोड़ा ही है। असल में आप मानो चाहे ना मानो, बहुत सारे लोगों ने बरनावा में उसे देखा है, वो आदित्य अरोड़ा ही है, जो मोटे वाला ट्रैक्टर चलाता है यूपी वाला बहरूपिया बन के, वो आदित्य अरोड़ा ही है। कल को आपको फिर किसी दंगे में फंसाने की, उलझाने की तैयारी है, तो आप इन सब चीजों से बच के रहें। कल कुछ हो ना हो, लेकिन आप सतर्क रहें। जिस तरह से आप आज देख रहे हैं पुलिस की कार्रवाई, एकदम से अचानक से 100-200 गाड़ियां सड़क पे उतरती हैं, अचानक से जो लार्जर देन लाइफ एक इमेज के साथ है, जी हम तो सिर दान दे देंगे, हम तो बलिदान दे देंगे, हम तो पैदा हुए बलिदान देने के लिए हुए हैं। तो जो इस तरह के सोच वाले लोग हैं वो अचानक से पुलिस से भागने लगते हैं। तो यही चीजें ये हैं, ये जो एडम ब्लॉक वाले आपको बोलते हैं जी हम कुर्बानी दे देंगे, हम तो गुरु के लिए कुर्बान हो जाएंगे, यही चीज सिखाते हैं ना जगजीत जैसे, गुरचरण कौर जैसे। इन्होंने सिखा सिखा के लोगों से आत्महत्या करवाई, लोगों को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया। बंद कमरों में मीटिंग लेके गुरचरण कौर ने कितने लोगों, कितने जवान बच्चों को मरवा दिया। तो क्या निकला उससे? इनका खुद के बच्चे मरे, किसी के खरोंच भी आई, वो तो विदेश में या बड़े बड़े सरकारी नौकरियों पे बैठ गए जाके, उनको तो सेटिंग करा करा के सरकारी नौकरियां दिलवा दी। तो अब खुद के बच्चे नहीं है, खुद के बच्चे नशे करते हैं, वो डेरे में आना भी पसंद नहीं करते, लेकिन क्या अब आपको सिखाते हैं जी कुर्बानियां दे दो, सब कुछ दे दो। तो ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि क्या धर्म आपको ये नहीं है भी कुर्बानी देने से कोई धर्म में आप बड़े हो गए। जो सत्संगी आदमी है उनका सिर्फ एक ही असूल है, जो गुरु कहे गुरु की मानो। अब ये 3-4 नौटंकियां इनकी नहीं, जो पिताजी के हजूर महाराज जी के वचन है। और उन्होंने कब कहा भी, किस स्टेज पे जाके? हजूर पिताजी ने तो कभी हथियार उठाने की बात कही ही नहीं। और ये फिर कौन सी कुर्बानी का संदेश दे रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कोई कुर्बानी का संदेश कुछ नहीं है। पिताजी ने जब कभी अपने को हथियार उठाने की बात बोली नहीं, क्या बोला? बेटा जलानी है तो ज्ञान की मशाल जगाओ, जो जन जन तक इसे पहुंचाओ। अब ज्ञान लेना नहीं, लड़ने मरने को तैयार है। गाली गलोच करना यूपी वाला इनको सिखा गया, इससे ज्यादा इनको कुछ आता नहीं। तो क्या है कि आप इसमें समझदारी सिखाओ, अकल से काम लो। इसमें कुछ नहीं रखा है जो फालतू 45 मेंबर 85 मेंबर जो भी लड़ा रहे हैं। और जो ये अब नया ड्रामा इन्होंने शुरू किया है संत रविदास जी वाला, तो इस सब से बच के रहना है। ये हम ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना भी। ये सब असल में ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ आपको लड़ा के इस यहाँ पे हरियाणा पंजाब में दंगे करा के, उनको तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको सरकार गिराना बनाना ये सब उनका पैटर्न है, ये पॉलिटिकल प्लानिंग्स हैं। अपने को उड़ता तीर क्यों पकड़ना है बिना मतलब? ठीक है, पंचकुला के समय में अपने को नहीं पता था, संगत को नहीं ज्ञान था भी कैसे एडम ब्लॉक वाले नेताओं के हाथ में बिके हुए हैं और कैसे इन्होंने संगत को मरवाने की प्लानिंग रची। लेकिन अब तो पता है। वो क्या भी समझदार आदमी तो दूसरे आदमी की गलती से भी सुधर जाता है। हम तो अपनी गलती को देख रहे हैं भी, अपनी गलती समझ लो, सुधर जाओ अपनी गलती देख के भी। जो हालात इन्होंने पंचकुला में किए वो अब ना हो, लेकिन क्या है कि अब नहीं। तो ये चीज आप ध्यान रखें। और इस तरह के मसले बार बार एडम ब्लॉक खड़े करेगा और लड़ाएगा, तो ना तो इनको पैसा दें और किसी भी कीमत पे। और बाकी ये जो मलबा बेच रहे हैं, तेरावास का सब कुछ है, ये सब चल रहा है। इस सब के बाद हमारे पास एक जानकारी और भी आई है, लेकिन आपको किसी को हो तो बताना। जो ये वकील साहब हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ है, इन्होंने ये बताया है कि करनाल से कोई 45 मेंबर है, जगपाल, ये 2017 से गायब है ये 45 मेंबर। और जानकारी है भी ये एडम ब्लॉक के खिलाफ कोई बहुत बड़ा गवाह बन गया था या बनना था इसको, और बहुत सारी जानकारी सबूत इसके हाथ लग गए थे जगपाल नाम के 45 मेंबर के, करनाल से, घरोंडा साइड से ही। और वो 45 मेंबर 2017 से मिसिंग है। अगर कोशिश कर रहे हैं उसकी कोई तस्वीर मिल जाए आपको तो तस्वीर पहुंचाएं। तो आप किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी हो, क्योंकि उसकी ना तो कोई उसकी डेड बॉडी मिली है, ना कोई उसका वेयर अबाउट है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है,
कहाँ गायब हो गया, तो उसकी बारे में किसी को कोई भी जानकारी हो तो जरूर बताना और आगे से आगे जानकारी देना भी। क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं जैसे कि आपका साथ देंगे तो एडम ब्लॉक वाले मरवा ना दें। तो एडम ब्लॉक क्या है, उनके माँ बाप के, उनके खानदानों की जो सबसे प्राइम शिक्षा इनको, इनके डीएनए में जो रची हुई है वो ये है कि ये पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। जब तक आप इनके दोस्त बने रहोगे तब तक ये आपको मारते रहेंगे, लूटते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। जिस दिन आप इनके सामने सवाल करने के लिए खड़े हो जाओगे उस दिन ये आपसे डर के भागने लगेंगे। क्यों? तो इनकी ट्रेनिंग पीठ पीछे छुरा खोपने की है। कृतघ्न लोग हैं, दोस्त बन के, भाई बन के, रिश्तेदार बन के धोखा देते हैं। तो यही ट्रेनिंग है। तो इसलिए इनसे दोस्ती ना करो बस, बाकी और कुछ नहीं है। दोस्ती करोगे तो ये आपको मारेंगे। जितने लोगों को ये लूट रहे हैं, आज तक जितनी भी हत्याएं एडम ब्लॉक ने की और करवाई, वो सब की सब डेरा के प्रेमियों की थी। वही थे लोग जो इनको अच्छा समझते थे, जो इनके साथ रहते थे, इनके दोस्त बने। अब चाहे वो खट्टा सिंह हो, चाहे वो हंसराज हो, चाहे वो विश्वास गुप्ता हो, जब तक वो इनके दोस्त बने रहे तब तक तो ये उनसे लड़ते रहे। जब वो इनके दुश्मन बन के इनके सामने खड़े हो गए तब इनकी मां मर गई। क्यों? ये चाहते थे भी दुश्मन लोग बने हजूर पिताजी के और दोस्त बने इनके, ताकि ये धंधा चलाते रहे सबसे लूटपाट का इस तरह से। तो वो चीज आप संभल के रहे। अब जब इनके विरोध में खड़ जाओगे तब इनकी मां से मर जाएगी। इनके इतना दम नहीं है। इनको इनके माँ बाप ने पीठ पीछे छुरा खोपना सिखाया है और ये वही करते हैं। और लगभग मेरी जानकारी में 150-200 लोगों की हत्याएं इन्होंने की हैं। और जितने भी लोग ये गायब हुए हैं सब इसीलिए हुए हैं क्योंकि इनको इनकी असलियत पता चल जाती है, इनका सबूत मिल जाता है। एक वो बोल रहे जिनका पीएसओ मर गया, वो वकील साहब कोई पूछ रहा है मुझसे कि ये पीएसओ कौन था। तो अजीत सांगवान नाम का सिक्योरिटी का था पिताजी का अफसर, जो साधु सतब्रह्मचारी था। उसने, कहते हैं भी उसने इसके जो डबल डुप्लीकेट थे दोनों, उसका वीडियो बना लिया था और इस वजह से उसको मार दिया गया, कि उसका फोन छीन लिया गया और उसको मार दिया गया क्योंकि उसने 2 डुप्लीकेट वाले जो थे इनका चुपचाप वहां सिक्योरिटी में खड़े खड़े वीडियो बना लिया था और बाकियों का तो फोन अलाउड नहीं था, तो इसका अलाउड था, उसने वीडियो बना लिया। तो इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। बाद में रेलवे ट्रैक पे उसकी डेड बॉडी मिली। तो वो ऐसा नहीं है भी कोई भी बात झूठ बोल रहे हैं, सब आगे जगह जगह थानों से पता किया गया है और ये सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई गई है। उसके बाद ही ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, तो आप कोई कंफ्यूज ना हो। बाकी वो वकील साहब ने हमारे को फोन किया था, हमने उनको जानकारी दी है, इसलिए जो जानकारी हमने दी है शायद वही वो जानकारी पोस्ट कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से कोई गलत जानकारी आपको लगे तो आप बता देना, हमारे पास उनका संपर्क नंबर है, हम उनको बता देंगे मैं कोई जानकारी गलत हुई तो। बाकी अब उनको एक ही बार हमने सब कुछ बता दिया है और बार बार तो, क्योंकि समझदार आदमी तो एक ही बार में सब कुछ समझ जाते हैं, बाकी जैसे ही आपको समझ आता है। तो खैर हमारे पास समय सीमित है आज नाम चर्चा की वजह से, तो आखिरी 10 मिनट है और 10 मिनट में हम आखिरी 10 मिनट में हजूर महाराज जी के चरणों में अरदास करते हैं, समाज के भले के लिए सुमन करते हैं। तो आप अगले 10 मिनट आपने सुमन करना है। सुमन के बाद नाम चर्चा की समाप्ति होगी और 9:45 से 10 बजे तक के बीच में जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का रोजाना का सिमरन होता है वो आप जरूर करना है जी आपने। तो ये नाम चर्चा के अंदर 10 मिनट का सुमन रखा जाता है। तो सिमरन से पहले अरदास बोली जाएगी, सबने अरदास बोलना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।